पहले ऑडिशन के लिए मंदिर से चुराए 100 रुपए, गंजापन रोकने के लिए सिर पर ऊंट का पेशाब लगाते थे। 7 मार्च 1955, आज से ठीक 69 साल पहले। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिमला की कपकपाती ठंड में रात के करीब 9 बजे थे जब हर कोई रेडियो पर आकाशवाणी प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था। प्रोग्राम शुरू होते ही अनाउंसमेंट हुई, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। इतने में लेडी रीडिंग अस्पताल के डिलीवरी रूम में बच्चे के रोने की आवाज आई। उस कमरे में दुलारी खेर ने बेटे को जन्म दिया। पत्नी का हाल लेने कुछ देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने वाले पुष्कर नाथ खेर कमरे में आए और फिर पीछे से नस दाखिल हुई। मां ने बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। इतने में पास खड़ी नज ने उनसे अंग्रेजी में पूछा, मिसेज खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? क्या ये आपका पहला बच्चा है? मिसेज खेर को अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो जवाब के लिए अपने पति को देखने लगीं। अंग्रेजी नर्स की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज खेर दंग रह गए, लेकिन उन्होंने बच्चा नहीं दिया। इस वाकये के सालों बाद यही बच्चा आज अनुपम खेर नाम से देश भर में जाना जाता है। शिमला में कश्मीरी पंडितों के परिवार में जन्मे अनुपम खेर का बचपन बेहद गरीबी में बीता। पिता की तनख्वाह महज 90 रुपये थी और एक कमरे के घर में रहने वाले लोग थे। 14 पढ़ाई के लिए अनुपम का एडमिशन शिमला के स्कूल में करवाया गया था। ऑडिशन देने के लिए मंदिर से चोरी किए 100 रुपये घर आई थी। पुलिस कॉलेज के दिनों में ही अनुपम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थिएटर कोटा से अप्लाई किया था। वो ग्रेजुएशन कर ही रहे थे कि उन्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। बुलावा तो आ गया, लेकिन इसके लिए उन्हें चंडीगढ़ जाकर एक ऑडिशन देना था। उनके पास चंडीगढ़ जाने के न पैसे थे, न गरीब पिता से इसकी डिमांड करने की हिम्मत। एक दिन उन्होंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा कि मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में टीचर की जरूरत है, जहां नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी भी टीचर हैं। अनुपम ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। वादा किया गया कि तनख्वाह 5000 रुपये होगी, रहने का ठिकाना भी दिया जाएगा। जब शादीशुदा अनुपम को हुआ किरण खेर से प्यार, शादी कर बेटे को दिया नाम। स्ट्रगल के दिनों में अनुपम खेर की मुलाकात दोबारा किरण खेर से हुई, जो फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। दोनों प्ले करने के लिए कोलकाता गए थे, जहां अनुपम ने किरण को शादी का प्रस्ताव दे दिया। किरण और अनुपम की अपनी कोई संतान नहीं है। 19 साल की उम्र में झड़ने लगे बाल, गंजापन रोकने के लिए लगाया था ऊंट का पेशाब। अनुपम खेर महज 19 साल के थे जब उनके बाल झड़ने लगे। उनके पिता और चाचाजी ने भी कम उम्र में गंजेपन का सामना किया था, लेकिन हीरो बनने मुंबई पहुंचे अनुपम के लिए गिरते हुए बाल एक चिंता का विषय था। बाल इतनी तेजी से गिर रहे थे कि अनुपम कंघी करने से डरने लगे। पंखे के सामने खड़े होने से बचते थे और टैक्सी में विंडो हमेशा बंद रखते थे। बाल बचाने के लिए उन्होंने कई जड़ी बूटियां इस्तेमाल की थीं। कभी 4-4 दिनों तक रीठा लगाकर रखते थे तो कभी कोई नुस्खा अपनाया। एक दिन किसी ने उनसे कह दिया कि ऊंट का पेशाब लगाने से बाल वापस आ जाते हैं। ऐसे में अनुपम एक प्लास्टिक की बोतल लेकर जुहू बीच पहुंच गए, जहां ऊंट हुआ करते थे। वो घंटों ऊंट के पीछे बोतल लेकर खड़े रहते थे। आखिरकार वो ऊंट की पेशाब इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने कई दिनों तक पेशाब सिर में लगाए रखी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद अनुपम ने दोबारा बाल उगाने की उम्मीद छोड़ दी और गंजेपन के साथ ही फिल्मों में जगह बनाई। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।